देखिए दीवारों पर ये जो आप पीछे देख रहे हैं सरयू तट के पिछले हिस्से में एक तरफ सिर्फ मंदिर ही मंदिर है देखिए, और उस पर आज अक्स प्रभु राम और पूरे रामायण का एक तरह से चित्रों के जरिए नरेशन के साथ वहां पर रामायण का हो रहा है और साथ ही सामने में सरयू और फिर उसके दोनों तट पर दीप जलाए जा रहे हैं। चित्रकूट में अपना सुंदर संसार बसा चुके हैं। उधर कुटुंब एवं अयोध्या वासियों समेत भरत राम को मनाने अयोध्या से चल पड़े हैं। चित्रकूट में भरत को परम स्नेह से सिंचित करते हैं राम। राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट से आगे चलकर पंचवटी में जीवन का आनंद ढूंढ लिया है। तो रामायण पाठ जो वहां पर आप देख रहे थे, गौरव जी आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो आपके राज में हुआ है और वो विपक्ष है, वो तो याद दिलाएंगे ही कहां कहां आप चूके हैं। तो आज दिवाली पर आप यहां दीप जलाइए, वो वहां पर जलाएंगे, बताएंगे आपको। देखिए अंजना जी, अच्छा होता कि कुछ दीप उन कार सेवकों के याद में जला दिए जाते हैं जिन्होंने बलिदान दिया इस भव्य राम मंदिर के लिए, और हम लोग ये प्रकाश अनुभव कर सकें। जिनको मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मुझे मरवाना पड़ता तो मैं और को मरवा देता। किसानों की बात करते हैं अखिलेश यादव। अंजना जी, आजम खां आज जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि किसानों की जमीन हड़पी है। उन परिवारों के लिए भी एक दीप जलाते अखिलेश यादव। और बताइए राम राज्य क्या है। इन्होंने कोविड की बात करी, बीजेपी का टीका आपने कहा, भ्रम की राजनीति आपने करी। वो परिवार आपको कभी माफ करेंगे जिनके मन में आपने डर बैठाया और योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया कि उनको टीका लगे और उनकी जान सुरक्षित हो। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का देहांत कोविड के समय में ही हुआ। भगवान राम से सीख लेते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित होते हुए वो देहांत जब हुआ तो वो मुख्य अग्नि देने नहीं गए। लेकिन हमें याद है अखिलेश यादव, जब टेंट में उत्तर प्रदेश की जनता थी मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे। ये फर्क है आज। और मैं इतना ही कहूंगा, पर्यटन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या आएगा, वहां पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो कहीं दीप जले कहीं दिल जले, और जो दिल जले हैं उनका कोई इलाज अंजना जी नहीं हो सकता है। दिल जलों का कोई इलाज नहीं हो सकता है। पठान साहब, अच्छा हमारे साथ ठीक है। इसके बाद में फौरन चौधरी साहब आपके साथ आ रही हूं। हाँ, एक बार वारिस जी बोले फिर मैं आ रही हूँ चौधरी साहब। हाँ अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी गौरव भाटिया साहब ने कहा कि देखिए हिंदुओं के प्रति इनके दिलों में कितनी नफरत है, कितना बोल रहे हैं। तो मैं एक बताना चाहूंगा गौरव भाटिया साहब, मुझे मेरे हिंदू भाई बहनों से कोई नफरत नहीं है। मुझे नफरत उस मानसिकता से है जो बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की आइडियोलॉजी से, जो मेरे भारत देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, जो मेरे भारत के मुसलमानों को राम के नाम पर रोज कत्ल करते हैं, कत्ल करने की साजिशें रचते हैं। मुझे नफरत उन लोगों से। दूसरी बात, आपने दीपक की बात करी तो मैं बताऊंगा कि दीपक को जलाने चाहिए थे आपको गौरव भाटिया साहब, उन लोगों की श्रद्धांजलि देने के लिए जो आपकी नाकामयाबी की वजह से जिनकी जानें चले गई कोविड काल में। आपको दीपक जलाने चाहिए तो उनके लिए भी श्रद्धांजलि के तरह से कि जिनकी जानें भी सुसाइड जो कर रहे हैं, जो 70,000 लोग ने अपनी जान दे दी, युवाओं ने बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि मोदी जी ने अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन कर दिया था। तो आपको श्रद्धांजलि उनके प्रति भी करनी चाहिए थी। और ये इलेक्शन के पहले ये क्यों 12 लाख दिए जलाकर आपके अभी अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? अगर मैं ये करता, ईद के पहले अगर मैं सबको शीर खुरमे बांट देता, मिठाई खिला देता, तो ये तो वारिस पठान कर रहा है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। एक समुदाय को खुश करने की सियासत रची जा रही है। आप क्यों सब चुपचाप बैठ गए हैं?
क्यों इस तरह से पैसा खर्चा किया जा रहा है? आज पेट्रोल डीजल तेल का भाव आसमान को छू रहा है। कितनों के घरों में तो दिए भी नहीं जल रहे अंजना जी। मैं जानता हूं ऐसे काफी घर जो हर साल दीपावली बनाते थे, हर्षोल्लास के साथ बनाते थे दीपावली, मगर पिछले 1-2 साल से क्योंकि कोरोना की वजह से धंधा व्यवसाय नहीं रहा, वो दिवाली नहीं बना रहे, बस अपनी फैमिली के साथ में मिलकर बना रहे दिवाली घर के अंदर ही। तो क्या ये उन लोगों के इंसल्ट नहीं है कि आप एक तरफ बताना चाहते हो कि हमको अयोध्या के अंदर फाइनेंस लाना है, अयोध्या को नगरी बनाना है? अरे बनाइए, पूरे देश को बनाइए, लेकिन किसी की मौत के ऊपर, किसी की लाशों के ऊपर दिए जला के नहीं। आपको पॉलिटिक्स करना है, करिए, लेकिन देश की जनता समझदार है, जानती है कि किस लिए दिवाली किया जा के रहा है दिए ये हैं, सब। किसकी लाशों पर जल रहे हैं? अरे जो कोरोना काल में इनकी वजह से, अरे जो ये योगी और मोदी के अनप्लान्ड लॉकडाउन, अनप्लान्ड जो किया है इन्होंने, कोविड काल में लोगों की जानें चले गई, उनके परिवारजनों का के दिलों के अंदर रहम नहीं है, उनकी लाशों पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिए जलाने चाहिए थे। इनको बोलना चाहिए था कि हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जिनकी मौतें हो गई कोरोना काल में, बिना ऑक्सीजन की वजह से, बिना हॉस्पिटल की वजह से, बिना इंजेक्शन की वजह से, उनके लिए जलाने चाहिए थे ना ये दिए। मगर नहीं, इनको अपनी सियासत चमकाना है। और अब ये दाल आटा रोटी जो बांट रहे हैं, क्यों अभी पिछले 4.5 साल में नहीं सूझा इनको कि गरीबी है, भूखमरी है हमारे राज्य में, हमारे देश में? क्यों उनको नहीं सूझा? क्यों अभी इस वक्त ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गिद्ध है? इनको चुनाव के पहले सब सूझता है, चुनाव के बाद ये वो भी सब बंद कर देंगे, क्योंकि इनका मंशा एक ही है, हमको वोट चाहिए, चाहे फिर बीजेपी हो, चाहे इस तरफ समाजवादी या कांग्रेस, कोई भी हो। अंजना जी, मैं तो सबके खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि वो भी कभी सत्ता में थे ना, उन्होंने कभी हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कुछ किया है। आज भी पहले आ जाते थे टोपी पहन के, बस आ गए ईद के दिन शीर कुरमा खाने के लिए, मगर उससे तो काम नहीं हुआ ना। पिछड़ा हुआ वर्ग है, आज भी मुसलमान का ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, ना एजुकेशन में आगे है, ना जॉब में आगे है, कहीं कुछ उसका पुरसारे हाल ही नहीं है। चुनाव के पहला समाजवादी पार्टी ने कह दिया था, 2012 के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने लिखा था कि हम अगर सत्ता में आए तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे जॉब और एजुकेशन में। क्या किया? नहीं दिया। तो सिर्फ लॉलीपॉप पॉलिटिक्स चल रही है, डॉग विसल पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, इसके सिवाय ये कुछ नहीं है अंजना जी। और ये खेल पूरा देश और दुनिया देख रही है। आप त्योहार बनाइए, मुझे कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है, मिल के बनाते। हमारा देश तो गंगा जमुना सरस्वती का प्रतीक है, हम सब मिल के एक दूसरे का त्योहार बनाते हैं। मगर इस तरह से 12 लाख दिए जला के आप किसका दिल दुखाना चाहते हो? और अभी इन्होंने कहा कहीं दीप जले कहीं दिल। मैं भी एक बात बोलना चाहता हूं, गौरव भाटिया सुन लो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये पब्लिक देख रही है आपका पूरा नाटक अंजना जी। चलिए ठीक, रुक जाइए थोड़ा, गौरव जी रुक जाइए। धर्मवीर चौधरी जी से मुझे एक जवाब लेना है। धर्मवीर चौधरी जी से जल्दी से। धर्मवीर चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव अपनी तरह से कह रहे हैं कि आप श्रद्धांजलि दीजिए जो इन किसानों की मौत हुई है। वो कह रहे हैं फिजूल खर्ची कर रहे हैं आप, और करना ही था तो फिर जिन लोगों की मौत हुई उनके नाम करते। आपकी क्या राय है बीएसपी की? अंजना जी, ये जो दिए जला रहे हैं, एक पुरानी कहावत है कि दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा। ये जो अंधेरा है इनकी सरकार के नीचे, जो मासूम बच्चे डेंगू से मर गए, सैकड़ों बच्चे ब्रज क्षेत्र में, और जो ऑक्सीजन से मर गए थे गोरखपुर में, ये जो सैकड़ों लोग मर गए कोरोना में, इनके घरों में दिए जलने चाहिए। और ये जो किसान डबल इंजन की सरकार में 1 साल से बेसहारा बैठे हुए हैं, ये जो सैकड़ों किसान मर गए, इनके घरों में दिए जलने चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी, और अभी आपके चैनल की डिबेट में मैं कह रहा था कि किसी बात का जवाब लेंगे, सभी की बातों का जवाब दीजिएगा। आशुतोष वर्मा जी आपके पास भी आऊंगी। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं धर्मवीर चौधरी जी कि दिए तले अंधेरा है।